सोचिए एक फायर फाइटर का सबसे भरोसेमंद हथियार अग्निशमन फोम। पर क्या हो अगर यही हथियार जो जान बचाने के लिए बना है खुद एक खतरा बन जाए। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही छुपे हुए लेकिन बहुत जरूरी सुरक्षा के पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है ये सवाल सुनने में ही अजीब लगता है ना? मतलब जो चीज़ आग बुझाने के लिए है, वो आग लगा कैसे सकती है? यही वो कह सकते हैं एक पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब पेट्रोल, क्रूड ऑयल या ऐसे ही किसी खतरनाक लिक्विड में आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए फोम से बेहतर कुछ नहीं। ये तो एक तरह से लाइफ सेविंग टूल है। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट है। हमारा ये भरोसेमंद टूल, ये फोम, अपने अंदर एक ऐसा सीक्रेट खतरा छुपाए हुए है जिसके बारे में शायद बहुतों को अंदाजा भी नहीं होगा। तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि इस छुपे हुए खतरे के पीछे की साइंस क्या है। आखिर ये होता कैसे है? इसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या बला है? बहुत सिंपल है। जब फोम बहुत तेजी से पाइप्स और नोजल से गुजरता है ना, तो फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है। इससे एक इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है। अरे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो कभी कभी चक की आवाज के साथ एक छोटी सी चिंगारी दिखती है। बस वही चीज है। तो ये पूरा प्रोसेस ना 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले स्टेप 1, फोम तेजी से बहता है जिससे होता है घर्षण। स्टेप 2, इस घर्षण से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा होता है। स्टेप 3, ये चार्ज उस जलने वाले लिक्विड की सतह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, स्टेप 4। जब ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो एक चिंगारी बनकर डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा, अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये पूरी सिचुएशन को एक फ्रेम में दिखा रही है। हम एक बड़े से स्टोरेज टैंक के अंदर का सीन देख रहे हैं। यहाँ आग बुझाने के लिए फोम डाला जा रहा है, पर असल में यहीं से खतरे की शुरुआत हो रही है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फोम को कैसे डाला जा रहा है। एक बहुत तेज धार सीधे लिक्विड की सतह पर। इस तरीके से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हलचल होती है, छींटे उड़ते हैं और इसी वजह से स्टैटिक चार्ज बहुत तेज़ी से बनने लगता है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। वो सारा जमा हुआ चार्ज एक चिंगारी बनकर निकलता है। और जैसे ही ये चिंगारी उस लिक्विड से निकलने वाली ज्वलनशील भाप मतलब वेपर्स के टच में आती है, बूम, एक भयानक आग भड़क उठती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी बात नहीं है। चलिए अब एक असल घटना देखते हैं जिससे पता चलेगा कि हकीकत में इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये एक लाइन देखिए, आग बुझाने की गतिविधि ने ही आग को भड़का दिया। मतलब सोच के देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है। जिस काम को आग बुझाने के लिए किया जा रहा था उसी ने आग लगा दी। ये एक असल घटना है। हुआ ये कि एक नेफ्था टैंक की फ्लोटिंग रूफ यानी तैरने वाली छत डूब गई। इससे अंदर का खतरनाक लिक्विड खुली हवा में आ गया। अब आग लगी तो नहीं थी, पर खतरा था। तो बचाव दल ने सोचा कि इसके वेपर्स को दबाने के लिए फोम डाल देते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से फोम डाला उसी से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन गई और एक चिंगारी ने उन वेपर्स में आग लगा दी जिन्हें वो कंट्रोल करने गए थे। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर सबसे जरूरी सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है। तो चलिए अब फोकस प्रॉब्लम से हटाकर सल्यूशन पर लाते हैं, उन तरीकों पर जो जाने बचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, खतरनाक और सुरक्षित तरीके में जमीन आसमान का फर्क साफ दिख रहा है। एक तरफ है खतरनाक तरीका, मतलब तेज धार से सीधे लिक्विड पर फोम डालना। इससे हलचल होती है और स्टैटिक चार्ज बनता है। और दूसरी तरफ है सेफ तरीका, फोम को आराम से जेंटली डालना। इसके लिए फोम चेंबर या डिफ्लेक्टर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हलचल कम होती है और स्टैटिक चार्ज बनने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। हाँ, और ये भी जरूरी है कि सारे इक्विपमेंट ठीक से ग्राउंडेड हों। तो ये एक तरह की सेफ्टी चेकलिस्ट है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला, फोम को हमेशा धीरे धीरे डालें। दूसरा, कभी भी सीधी तेज धार से लिक्विड की सतह पर स्प्रे न करें। तीसरा, फोम चैम्बर जैसे सही उपकरणों का इस्तेमाल करें। चौथा, ये पक्का करें कि सारा इक्विपमेंट ठीक से ग्राउंडेड हो। और शायद सबसे जरूरी, पांचवा, फायर फाइटिंग टीमों को इस छुपे हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक खतरे के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सीधा सा है। हमारा मकसद आग से लड़ना है, गलती से भी कोई नई चिंगारी बनाना नहीं। और ये देखिए, ये एक ऑफिशियल सेफ्टी मैसेज है जो इसी बात पर जोर देता है,
फोम बनाया तो गया है आग को दबाने के लिए, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है जो ज्वलनशील वेपर्स में आग लगा सकती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, हमारी रूटीन सेफ्टी प्रोसीजर्स में ऐसे और कितने छिपे हुए खतरे हो सकते हैं जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना है और हर चीज पर सवाल उठाना है।